आगे बढ़ेंगे क्या? अखंड भारत के बंटवारे के 75 साल बाद भी देश में बंटवारे वाली सोच जिंदा है क्या? और क्या इसी बंटवारे वाली सोच के चलते आज कांग्रेस को करीब 25 करोड़ देशवासियों में राक्षस दिखा है? राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आता है। देश के अंदर जो भेदभाव का माहौल हुआ है, एक डर और खौफ का माहौल बना है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसी को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है वो राक्षस से मिलती जुलती है। सुरजेवाला सहित वो लोग 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए। रणदीप सुरजेवाला जी को और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार से तुम अपेक्षा ही नहीं करते। वो तो इमरजेंसी थोपने वाले हैं। जी हाँ, बात करेंगे डिवाइड एंड रूल की। डिवाइड एंड रूल की, जो भारत के आजाद होने के बाद भी दुर्भाग्य से देश के कुछ लोगों का शायद राजनीतिक उसूल डिवाइड एंड रूल, जिस डिवाइड एंड रूल की वजह से 75 साल पहले अखंड भारत खंड खंड हुआ। दुनिया ने विस्थापन की सबसे बड़ी त्रासदी देखी। जिस डिवाइड एंड रूल की वजह से भारत ने विभाजन की विभीषिका सही, बंटवारे वाले वो पॉलिसी आज भी भारतीय राजनीति की सोच में शायद जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान से आप समझ सकते हैं। सोचिए, जब भारत में आज यानी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, जिस दिन अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल यानी बांटो राज करो की नीति की वजह से 1947 में लाखों लोग मरे गए, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, दुनिया का सबसे बड़ा दंगा हुआ। उस दिन को भारत जब याद कर रहा है, विभाजन को याद करने वाले उसी दिन फिर से भारत के वोटर्स को बांटने की कोशिश हुई है। वोटर्स का यह विभाजन किया है रणदीप सुरजेवाला ने। आज के दिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय लोकतंत्र में वोटर्स का विभाजन कर दिया, राक्षस बता दिया। बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, श्राप उन्होंने दे दिया वोटर्स को, श्राप। सोचिए, करीब 140 करोड़ वाले भारत में कुल मतदाता हैं 90 करोड़। इसको समझिएगा बहुत आराम से। इन 90 करोड़ में से करीब 26 करोड़ वोट बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को पड़े थे। 26 करोड़। भारतीय लोकतंत्र में इन 26 करोड़ वोटर्स का कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैसे बंटवारा किया। 2019 के चुनावों में 26 करोड़ वोट बीजेपी को पड़े थे। ये सुनकर शायद उन वोटर्स को भी अच्छा ना लगे जो कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जो लोग बीजेपी को वोट और सपोर्ट करते हैं वो राक्षस हैं, राक्षस की प्रवृत्ति के। पहले ऐसे करिए, रणदीप सुरजेवाला का आधा अधूरा नहीं पूरा बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि भारत में क्यों अब भी विभाजन वाली सोच शायद जिंदा है। पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोरी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए 9
नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं चाहिए। अरे राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अगर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। देखिए, जब ये बयान आया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि रणदीप सुरजेवाला इस तरह की बात कर सकते हैं। मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट और वोट करते हैं वो राक्षस। फिर लगा कि शायद बयान को काट छाट कर शायद किसी ने परोसा होगा। तो हमारी जिम्मेदारी, हमने पूरा बयान सुना, हमने पूरे बयान को आगे और पीछे संदर्भ में समझा, परिप्रेक्ष्य, तो हमको समझ आया कि हाँ वो कहना चाह रहे हैं और उन्होंने बात खुलकर कही है और शायद कुछ सोच समझ कर कहा होगा कि बीजेपी को वोट या उनको सपोर्ट करने वाले राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मतलब यूपी के लोगों को क्या कह रहे हैं सुरजेवाला जी, या फिर मध्य प्रदेश के लोगों को क्या कह रहे हैं, या तमाम जगहों से जहां बीजेपी जीती है, प्रचंड बहुमत से जीती है, हरियाणा के लोगों को क्या कह रहे हैं, मतलब उन लोगों को क्या कह रहे हैं फिर वो। तो वहां भी 24 में चुनाव है। वैसे सोचिए 1900